अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम सीरीज। आप सोच रहे होंगे कि पुर्तगाल के बारे में हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। आज पुर्तगाल एंड हो जाएगा और मैं क्या करूं, आपके बुक में स्पेक्ट्रम में 15 पेजेस पे पुर्तगाल है, तो ये मेरी गलती नहीं है। पुर्तगाल का एक गवर्नर, इससे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, एक पुर्तगाल के गवर्नर ने कुछ बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोली। उसने बोला कि पुर्तगाल आए हिंदुस्तान एक हाथ में तलवार लेके और एक हाथ में क्रूसिफिक्स लेके। क्रूसिफिक्स होता है ये जो क्रॉस का सिंबल और उस पे जीसस क्राइस्ट होते हैं। ये क्राइस्ट की इमेज मैंने बनाई नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगा मैं उस लायक इमेज बना सकता था, तो मैंने यहां पे जीसस क्राइस्ट और क्रॉस, इसको हम बोलते हैं क्रूसिफिक्स। तो यहां पे पुर्तगीज जो आए एक हाथ में तलवार लेके और दूसरी हाथ में क्रूसिफिक्स लेके आए वो हिंदुस्तान। क्या गर्ज से? क्रूसिफिक्स मतलब हम क्रिश्चियंस को हम कन्वर्ट करेंगे सबको क्रिश्चियंस में, और दूसरा गर्ज तलवार लेके हम मास्टर करेंगे इंडियन ओशन। लेकिन जो ही उन्होंने यहां पे बहुत सारा माल देखा, गोल्ड देखा, उन्होंने क्रूसिफिक्स को पहले छोड़ा और माल को भरने की कोशिश की जेबू में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्फांसो डी सूजा पुर्तगाल का एक गवर्नर कह रहा है। तो पुर्तगाल ने क्रूसिफिक्स को छोड़ा और माल भरना शुरू किया, मतलब करप्ट हुए वो बहुत। और जब उनको लगा कि माल तो हमने भरा लेकिन और माल है, हिंदुस्तान में इतना सारा माल है, इतने सारे गोल्ड है, तो उन्होंने तलवार भी छोड़ी साथ साइड में और स्टार्ट किया पूरी तरह पॉकेट भरना। और उनकी जो पोजीशन बनी वो ऐसे बनी, बढ़ते 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 ऐसे बनी। तो जब इस पोजीशन में कोई हो तो पीछे से दुश्मन उसको अच्छी तरह हरा सकता है। डिसूजा का मकसद कि ये लूट मार में ज्यादा एंगेज हुए, करप्शन में ज्यादा एंगेज हुए। इनके पहले वाले दो मकसद, क्रॉस और तलवार, दोनों छूट गए हाथों से। मकसद था इनका लूटना, और यही रीजन है इनको बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, बाकी जो दुश्मन थे, पुर्तगाल को हटाने में उनको आसानी हुई। तो आज हम बात करेंगे कैप्चर ऑफ हुगली के बारे में। देखो, पुर्तगाल यहां पे तो ठीक ठाक चलते थे, लेकिन जो ही कैप्चर हुआ हुगली, इनके पावर खत्म हुए अच्छी तरह से। रीजन था इन्होंने मुगल एम्परर के साथ टक्कर ली। कैसे ली वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अकबर ने इनको 1579 में फरमान दिया था, इंपीरियल फरमान दिया था ट्रेडिंग वाला, आप ट्रेड करो सतगांव में। लेकिन ये पुर्तगाल वाले थे, कहां सदगांव में एक जगह रहेंगे ट्रेड करने के लिए। इन्होंने सदगांव से यहां पे नीचे हुगली आए, सदगांव से नीचे घर वर बना के, बिल्डिंगे बना के माइग्रेट किया अपने आप को हुगली की तरह। हुगली प्रॉस्परस था, बहुत ही अच्छा था सेंटर, इसलिए तो इन्होंने सदगांव से शिफ्ट किया हुगली। दोनों बंगाल में हैं। तो सदगांव से, हालांकि आप अगर सर्च करोगे सदगांव को, वहां पे आएगा आसाम। लेकिन भाई जो पिछला मैप था, आसाम के कुछ जगह बंगाल में आते थे, वेस्ट बंगाल पूरा बंगाल में आता था। बांग्लादेश जितना आज है बंगाल उतना ही नहीं था, बंगाल बहुत ज्यादा था। तो मैं यहां पे चाहता हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कुछ कमेंट्स आए थे आपके और मुझे अलग से मैसेज भी आए थे कि आप बहुत ज्यादा लिखते हो बोर्ड पे, थोड़ा सा डीप जाते हो। पर दो मकसद मेरे होते हैं कि मैं आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना दूं, क्योंकि आप हम पे भरोसा करके यहां पे लेक्चर देख रहे हो। दूसरा जो मेरा मकसद होता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताऊं, आपको कोई और बुक देखने की जरूरत ना हो। लेकिन आपने ये शिकायत है कि मुझसे फोन पे, मुझे एक्चुअली फोन एक दो आए कि सर आप बहुत ज्यादा लिखते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो जो बहुत ज्यादा मैं लिखता हूं एक बोर्ड पे ना लिखूं, दो तीन बोर्ड पे मैं लिखूं, कोई बात नहीं। और दूसरा था, आप डीप पढ़ा रहे हो, एक तो मैं नहीं चाहता स्पेक्ट्रम से कुछ छूटे, दूसरी चीजें मैं चाहता हूं कि ऐड हो जाए, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकता, फिर क्या फायदा आप एक वीडियो देखोगे फिर दूसरा वीडियो, एक ही वीडियो अच्छी तरह देखो, दूसरे वीडियो की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो हम चलते हैं। यहां पे उन्होंने शिफ्ट किया सदगांव से हुगली, माइग्रेट किया धीरे धीरे घर बना के। देखो कितने चालाक बंदे थे। हमें तो अकबर ने फरमान दिया, अब क्यों ना हम हुगली आए, हुगली बहुत ही अच्छा सेंटर है, इतना तो ठीक था अब तक। लेकिन इन्होंने मोनोपोलाइज मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट किया। साल्ट किसी और को बनाने नहीं दिया, बोला सिर्फ मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट हम करेंगे, उसी को मोनोपोलाइज बोलते हैं। मोनोपोलाइज मतलब मैं करूंगा, कोई और नहीं करेगा। तो मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट का मोनोपोलाइज करके इन्होंने एक कस्टम हाउस भी बनाया। कस्टम हाउस में ये लगाते थे, एक कमरा बनाया शॉर्ट में जिसमें ये लगाते थे, जिसमें डिपार्टमेंट इनका बैठता था। वो क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, लेवी लगाता था, टैक्स लगाता था। किस पे? तंबाकू पे।
तंबाकू का जो वहां से आना जाना होता था ट्रेडर्स को लगाते थे वो टैक्स, क्योंकि तंबाकू बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चलता था इन दिनों। ये तंबाकू उन दिनों बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज्यादा इसका ट्रेड होता था, तो इन्होंने ड्यूटीज शुरू किया लगाना इस पे। ठीक है, चलो ये भी तो ठीक था, अब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ही इन्होंने ये गलती की तो मुगल ने बोला हटा लो इनको हुगली से। एक तो ये धीरे धीरे घर बना के हुगली आए, अकबर ने तो जगह दे दी थी इनको सतगांव में, लेकिन कमाल है यार, ये कितना करते हैं वहां पे। देखो क्या होता है, इन्होंने स्टार्ट किया क्रूअल स्लेव ट्रेड। ये स्लेव ट्रेड चिल्ड्रंस का करता था, खासकर हिंदूज और मुस्लिम चिल्ड्रन जो है उनको लाते थे, उनको ग्रो अप करते थे, एज क्रिश्चियंस बनाते थे, या उनको लेते थे यहां से बाहर लेते थे, वहां पे उनको अडॉप्ट किया जाता था और क्रिश्चियंस बनाते थे। अब ये ट्रेड तो ठीक था अब तक, जो ही इन्होंने सीज किया लिया दो बच्चियों को, दो गर्ल्स मुमताज महल के। देखो मुमताज महल पे इन्होंने डाका डाला, दो लड़कियों को सीज किया वहां पे। यहीं पे गलती इनकी स्टार्ट होती है। खुर्रम जो होता है वो क्या मानेगा, उसने तो मुमताज महल की याद में बनाया ताजमहल। देखो ताजमहल बनाया मुमताज महल की याद में, जिसका पहला नाम था अर्जुमन बानू। खुर्रम ने बनाया और उसका बाद में नाम पड़ा शाहजहां, मतलब शाहजहां का पहले नाम था खुर्रम और वो फेमस हुआ शाहजहां के नाम से। मकसद की बात फिर से बोलूंगा, जो ही सीज किया मुमताज महल की दो लड़कियों को पुर्तगाल ने, तो शाहजहां खुर्रम गुस्सा हुए और उन्होंने कासिम खान को बोला कि तू बंगाल में है, हुगली के पास में, तू वहां पे गवर्नर है, तेरा काम है कि तू एक्शन ले पुर्तगाल के खिलाफ। उन्होंने मुमताज महल की दो गर्ल्स को सीज किया हुआ है। तो खुर्रम, ये कासिम खान जो बंगाल का गवर्नर था, उसने एक्शन ले ली, जैसे कि खुर्रम ने बताया उसको आगरा से बोला कि चलो भाई इसको सीज करो, तो वो पुर्तगाल को हुगली जो एरिया होता है वो सीज करते हैं। पुर्तगाल हुगली में जो पुर्तगाल के लोग हैं वो 10,000 लाइव्स मर जाते हैं, 10,000 डेड हो जाते हैं, और साथ में 400 प्रिजनर्स लिए जाते हैं बराबर इसके पास, शाहजहां के पास आगरा में। और इनके भी कुछ आदमी मर जाते हैं, कासिम खान 1000 मैन इनके मर जाते हैं, इनके 10,000 मर जाते हैं, और इनके 400 प्रिजनर्स लिए जाते हैं आगरा में, शाहजहां के पास। आगरा में इनको बोला जाता है या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम कबूल करो, या तो आप स्लेव्स बन के रह जाओ। तो इस तरह से जो ये हुगली पे इनका ट्रेडिंग सेंटर था वो खत्म हो जाता है। ठीक है।